साथियों, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। नमस्कार। मऊ जिला मोहम्मदाबाद ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत इटौरा चौबेपुर पहुंचे हैं। आज़ादी देश आज़ाद 75 वर्ष होने जा रहा है, लेकिन लोग यहाँ के लोग तो आज़ाद नहीं हैं। चैनल के माध्यम से बताएं कि ये लोग आज़ाद नहीं हैं और लोग आज़ाद होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इटौरा चौबेपुर के लोग तो आज़ाद नहीं हैं। अब इन कुछ लोग हैं क्या कह रहे हैं, नहीं होंगे। आज़ादी का 75वां वर्ष गांठ मनाया जाएगा, लेकिन मेरे देश से के लोग आज़ाद नहीं हुए। आते रहिए भैया, इधर आइए, दिखाएं। आपको एक बात मस्ट बताते चलें कि ये ग्राम पंचायत इटौरा चौबेपुर है। यहाँ हम पहुँचे हैं। यहाँ लोगों को देखने से यह पता चल रहा है कि भाई आज भी लोग बदहाली में जी रहे हैं, और ये परेशानियाँ किस तरह है लोगों को ये चैनल के माध्यम से बताएंगे। कुछ लोगों से पूछेंगे क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं। सरकार की योजना तो बड़ी लंबी है, लेकिन यहाँ मुझे देखा जाए, मेरे देखने में यह लग रहा है कि सरकार की योजना वहीं रहता होगा, दिल्ली या लखनऊ, गांव में तो नहीं पहुंच रहा है। और इसी क्रम में पूछा जाएगा, भाई कुछ लोग हैं यहाँ इकट्ठे, इतने लोग हैं, पूछा जाएगा भैया क्या नाम है? गिरीश कुमार। बातें हो रही है गिरीश कुमार जी से। भैया, ये आप लोगों का इकट्ठा होने का क्या कारण, क्यों इतने लोग आप इकट्ठा हुए, क्या सोचते हैं? अच्छा भैया, आप लोग आते जाते हैं? इसी पे आते जाते हैं, पानी में क्या किसी को बताते नहीं? बहुत लोग को बताया, कोई किसी को बताया, प्रधान जी को बताया, सुनने के लिए राजी नहीं। क्या करें, क्या करें? ये गिर गए। ये देखिए, क्या नाम है आपका? विश्वनाथ जी से बात हो रही है। देखिए कितने बेहतरीन, कितने अच्छे बात बता रहे हैं अपने गांव के प्रति कि यहाँ प्रधान जी आए थे और गिर गए थे। वे कैसे, किस हालात के प्रधान जी हैं कि आज तक कब का गिरे हैं? 4-5 महीना उनको गिरे हो गए, और यहाँ शायद वो घायल भी हो गए होंगे। लेकिन इस मलिन बस्ती का, इस बस्ती का उनका कोई ध्यान है नहीं कि हम जहाँ गिरे थे वह सुविधा और वह गांव कैसे। एक दिन वह आए तो गिर गए, लेकिन यहाँ के लोग प्रतिदिन आते जाते रहते हैं। ये कैसे अपना। अब देखिए इनका उम्र कितना होगा, आपका उम्र ये जाने ही करती है। 100 को पहुँच गए बाकी नहीं। अच्छा दादी, ये 90, लगभग 90 का उम्र इनका है। अच्छा, ये दिक्कतें जो हो रहा है, आप तो 90 साल की हो गई हैं, इससे पहले और प्रधान रहे होंगे और लोगों को आपने वोट दी होंगी, फिर ये समस्या काहे नहीं बताई है? आप लोग सब खौआ प्रधान को बनाती हैं, और जब वोट आता है, वोट देना होता है तो आप लोग पैसा लेती हैं? पैसा देता हूँ सो क्या लेती हैं? कुछ हो ना देना सो पैसा ना नहीं। जो अगर हेरी में तो पिए यहाँ खिए यहाँ मुर्गा मथरी दारू नटैले घोटे। चाची, यही तो बात है कि वो लोग खिलाते हैं, पिलाते हैं, इधर से पैसा देते हैं, उधर से पैसा देते हैं, फिर काम कैसे होगा? आप लोगों को चैनल के माध्यम से बताते हैं कि ये चाची कही हैं कि भाई हम लोग बुजुर्ग, इनके बातों से सुनने से यह पता चल रहा है कि भाई ये गांव इटौरा ग्राम पंचायत के लोग बड़े बदहाली से दिखे होंगे। और नाम बताया, नाम बतावा, अपन नाम बताओ। 4 दिन गिरनी हो अब वो गेला मरेजी बन गई। ये देखिए, मेरा चैनल के माध्यम से दरख्वास्त है, अपील है, विनती है, आप महोदय आदित्यनाथ जोगी जी से ऐसे बदहाली में ये लोग जी रहे हैं, और कैसे जी रहे हैं इस रास्ते को दिखाइए भैया। ठीक रुक जाइए 1 मिनट।
क्या नाम है आता? कलौती जी। देखिए कितने मेहनत कर रही कलौती जी, ये आए दिन रोज करती हैं क्या ऐसा? रोज ये मैंने आपका दिनचर्या बन गया रोज का। ये देखिए प्रधान जी, अच्छा ऐसे ग्राम पंचायत में ऐसे प्रधान रहेंगे, मैं उनको रेलूं या क्या करूं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर में प्रधान क्यों बनते हैं और प्रधान क्यों बनाए जाते हैं। इस साक्ष्य के साथ इतने लोग हैं, हम बताना चाहते हैं चैनल के माध्यम से कि ऐसे प्रधानों को प्रधानी में रहना, अपने गांव में का प्रधान बनना बेकार में हम समझ रहे हैं कि ऐसे लोगों को नहीं बनाना चाहिए। फिर किसी न किसी गलती के आप लोग शिकार हो ही जाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति को आपको वोट देना होता है, लेकिन आप लोग इस बात को इसे नहीं समझ पाते हैं, नहीं परख पाते हैं, जिसका आज मुआवजा, जिसका आप समस्या का आप लोग सामना कर रहे हैं। चलिए भैया रूबरू यानी मुलाकात कराएंगे। आप गांव के ही रहने वाले हैं, ये ऐसे व्यक्ति जिस गांव में रहते हैं उस गांव का ये दुर्दशा, ये बदहाली, फिर देश तरक्की पर तो जाएगा ही। आप भैया इस समस्या को आप लोग कहीं बताते नहीं हैं, डरते हैं या बताते हैं लेकिन सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनेंगे भैया? आप लोग वोट देकर जाए फिर सुने ना कहीं? जिताते हैं लेकिन सुनते नहीं है। एक ही रास्ता देखिए, सुनाने के लिए, मनाने के लिए, बताने के लिए बहुत हथकंडे हैं, बहुत तरीके हैं, लेकिन आप लोग एक ही तरीका समझते होंगे कि बस प्रधान जी आएंगे हम कह देंगे, हो सकता है प्रधान जी नाराज हो जाएं, मुझसे रूठ जाएं, ये बात आप लोग दिल से नहीं कहते हैं, हमको लगता है दिल से कहते हैं ना। हाँ, प्रधान जी कई बार प्रस्ताव भी डाले थे, प्रधान जी सुनते नहीं तो क्या करें, क्या कहते हैं? अरे प्रधान जी आते हैं तो देखते हैं कि हमारे गांव का रोड कैसा है। ये देखिए भैया, ये हमको नहीं दिखाई दे रहा है कि ये रास्तवे है कि पानी है। हम क्या तो नहीं क्या लौकता, आप लोग लौकता तो बताएं जाके ये रास्तवा है कि पानी है? पानी। इसमें क्या समझ में आ रहा है भैया कि ये रास्ता है कि पानी है? फिर ऐसा हर जगह दिखाई दे रहा है। आपको बार बार मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा बदहाली, ऐसे बदहाली में भारत आजाद हो गया 70 वर्ष 75 वर्ष होने को जा रहा है, लेकिन इस बदहाली में आज भी ऐसे लोग हैं, जैसे लोग हैं ये देखिए, ये बदहाली में जीते हैं, बदहाली में रहते हैं। ये आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा 14, 13, 14, 15 को। अब ऐसे लोग कैसे आजाद हैं और कैसे आजादी का आजाद नगर लिख रहे हो बाबू, आजाद नगर, आदर्श नगर तो लिखा गया। आवास वास मिलल नहीं, अमन के ना मिलल आवास, क्यों के ना मिलल? कहला कि आजाद एकदम। ये देखिए, इस माता जी के कहने का मतलब है कि हम लोग तो आजाद पहले से हैं, फिर हम लोग क्या। अच्छा चलिए भैया और दिखाइए। चकोरा दिखा। आज हम पहुंचे हैं चौबेपुर ग्राम पंचायत में, जहां कि आप ग्राम निवासी देखिए कैसे लोग आ रहे हैं। आखिर में कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या का निदान है, लेकिन कोई करने के लिए तैयार नहीं है। अब हम इस समस्या को कैसे दिखा रहे हैं, लोग कैसे देखेंगे। यहाँ के ग्राम प्रधान जी हैं, कई बार आते होंगे, शायद न आते हों, लेकिन किसी न किसी उनको बताता होगा कि भैया प्रधान जी मेरे गांव में ऐसी बदहाली से हम लोग जी रहे हैं। फिर प्रधान जी को ख्यालातें नहीं आती होंगी, ना ही उनका ध्यान है, केवल वोट लोग ले लेते हैं और अपना मोहर पा करके आज़ादी लेते हैं, लेकिन ये लोग आज़ाद नहीं हैं। मैंने बार बार एक ही बात को क्यों दोहरा रहा हूँ कि 75 साल इस देश को आज़ाद होने जा रहा है। सरकार द्वारा आज़ादी अमृत महोत्सव मनाए जा रहे हैं 13, 14, 15, लेकिन यहाँ हमने आया इस मलिन बस्ती में, गरीबों की बस्ती में, यहाँ हमको नहीं, किसी ने नहीं दिखा कि भाई ये लोग आज़ाद हैं। कैसे आज़ाद रहेंगे? जाने के लिए, पैदल जाने के लिए रास्ता नहीं, तो फिर अपना संसाधन कैसे लेके जाते होंगे और लोग कैसे सोचते होंगे, कैसे रहते होंगे। फिर इन लोगों का भी
वोट देने का अधिकार है। अब पता नहीं कैसे कैसे ऐसे लोगों को वोट दे देते हैं और जीत जाते हैं। चलिए यहाँ एक मुझे बड़े सूझबूझ के व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, हम सीधे उनसे ही बात करेंगे। भैया आपने जब वोट का समय आता होगा तो ठीका लेते होंगे भैया आपकी मैं जिता दूंगा प्रधान जी, लेकिन आप इस बात को कहने में बड़ा आपको हिचक आती होगी या शर्मिंदगी आती होगी भैया, इससे पूछते हैं। बोलिए भैया ये देखिए युवा आप कुछ मत बोलिएगा अपनी समस्या। युवा और यंग है ये, और मुझे यह लगता है कि भाई हर समस्या को बताते होंगे। जब चुनाव आता होगा तो आप ठेकेदार भी हो जाते होंगे, इसलिए कि आप भाई बड़े सूझबूझ के दिखाई दे रहे हैं। लोग आपके पास आते होंगे, फिर आपने वोट अपने गांव का गिरवा देते हैं, दिवा देते हैं, फिर इस समस्या को कहाँ नहीं करते। तो साहब जब इलेक्शन वाला कहेंगे लोग कि नहीं बन जाए जीत जाए तो अगले 2-3 तो प्रधानी ये 75 वर्ष होने को जा रहा है। आज आप लोग आज तक इसी बदहाली में जी रहे हैं, फिर कैसे एक बार मान लीजिए प्रधान जी को कह देते हो वोट दे देते हैं, वो नहीं सुनता है, लेकिन आप लोग बार बार यही काम करते हैं, ये इसी तरह वोट देते हैं, फिर इसको क्या करें? जी सर क्या करें, हम तो कहते हैं कि बन जाएगा आपके पास जीत जाएंगे तो बन जाएगा, फिर प्रधानी बदल जाती है, फिर कोई और आता है तो वही झांसा दे के चला जाता है। अच्छा 1 साल बीत गया है, 1 साल में आप लोग वही बात कहे, प्रधान जी वही बात कहते हैं, आप लोग वही बात करते हैं। 4 साल बाकी है, 4 साल इसी तरह कहते हैं, आप कहेंगे उनको, वो कहेंगे आपको। 4 साल इसी तरह बीत जाएगा, 5 साल बीत जाएगा, फिर आ जाएगा आप ठेकेदार हो जाएंगे, पकड़ लिया जाएगा, फिर आप लोग वो देना ही पड़ता है। अब क्या करें, रख के भी कोई फायदा नहीं है, कहते हैं तो कहते हैं आपकी पर भैया वोट का देना बड़ा महत्वपूर्ण एक वोट होता है, लेकिन आप लोग का विचार कैसा रहता है, किसी को वोट दे देते हैं, किसी को जिता देते हैं, किसी को प्रधान बना देते हैं, लेकिन इस समस्या को आखिर में सुनेगा और तो कौन सुनेगा।